जब से अक्षय कुमार की नई फिल्म सरफिरा सिनेमाघरों में पहुंची है, तब से सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग उनके संदर्भ में कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को लेकर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। देखिए, यूँ तो अक्षय कुमार के करियर की शुरुआत 1987 फिल्म आज में कराटे इंस्पेक्टर का किरदार निभाकर हुई थी, पर उनके अभिनय करियर की असली शुरुआत 1991 में राजन सिप्पी निर्देशित फिल्म सौगंध से हुई थी। तब से अब तक वह लगातार काम करते आ रहे हैं। पिछले 33 वर्ष के अपने करियर में अक्षय कुमार ने सफलता व असफलता दोनों स्वाद चखे हैं। 12 जुलाई को अक्षय कुमार के करियर की 150वीं फिल्म सरफिरा रिलीज हुई, जिसने वीकेंड यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार इन 3 दिनों में महज 11 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं। कहने का अर्थ यह है कि फिल्म सरफिरा बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है। फिल्म सरफिरा ने शुक्रवार को महज 2.5 करोड़ रुपए कमाए। हाल ही में करण जौहर ने कलाकारों की फीस और उसकी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रकम को लेकर जो कुछ कहा था, उसका दारोमदार यह था कि जिस कलाकार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपए ही ओपनिंग लेती है, उसे 35 करोड़ रुपए की पारिश्रमिक राशि लेने का हक नहीं बनता। अब सरफिरा ने तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए की ही ओपनिंग ली है, जबकि अक्षय कुमार तो 100 करोड़ से अधिक की फीस लेते हैं। तो क्या इसलिए सोशल मीडिया पर लोग अक्षय कुमार को के संदर्भ में कई तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं? इसका जवाब तो खैर जब तभी सामने आएगा जब हम सरफिरा को लेकर के चर्चा करें। वैसे 33 वर्ष के अपने करियर में अक्षय कुमार ने कुछ सफलता फिल्में भी दी हैं। वह अपने आप को सफलता की गारंटी भी बताते रहे हैं, लेकिन कट सत्य यह भी है कि 2018 से उनके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। 2.0, ब्लैंक, मिशन मंगल, लक्ष्मी, बेल बॉटम, सूर्यवंशी, अतरंगी रे, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, एन एक्शन हीरो, सेल्फी, मिशन रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस बड़ी दुर्गत हुई है। इन सभी असफल फिल्मों को लेकर लोगों की सबसे बड़ी शिकायत अक्षय कुमार के अभिनय के साथ ही यह रही है कि यह सभी फिल्में कंटेंट विहीन रहीं, यानी कि इनमें कहानी का घोर अभाव रहा और दर्शक हर फिल्म में एक मनोरंजक कहानी देखना चाहता है। ऐसे दौर में जब अक्षय कुमार ने फिल्म सरफिरा की, तो हर किसी को उम्मीद है कि सरफिरा बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करेगी, क्योंकि सरफिरा एक कंटेंट प्रधान फिल्म है। इसमें एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। यह फिल्म डेक्कन एयरलाइंस के माध्यम से आम इंसान को महज 1 रुपये की हवाई यात्रा कराने का अवसर देने वाले कैप्टन गोपीनाथ के अनुभवों पर लिखी किताब सिंपली फ्लाई ए डेक्कन ओडिसी पर आधारित है। इस किताब पर 2020 में तमिल फिल्म सुराराई पोटारू बनी थी, जिसे अच्छी सफलता मिली थी। भले यह फिल्म OTT पर आई थी, लेकिन इसे लोगों ने देखा और इस फिल्म को कई अवार्ड भी मिले थे। यहाँ तक इस तमिल फिल्म में मुख्य किरदार निभाने के लिए अभिनेता सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके बावजूद अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर क्यों हो गई? यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड में सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख की क्यों कमा सकी? इसका जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक अच्छी कहानी पर बनी फिल्म को बर्बाद करने में अक्षय कुमार और लेखक व निर्देशक ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस फिल्म में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि फिल्म सरफिरा तमिल फिल्म सोरारी पोटरू का हिंदी रीमेक है। हाँ, किताब का जिक्र जरूर किया गया है कि इस किताब पर आधारित है। फिल्म सेल्फी की असफलता के बाद अक्षय कुमार ने स्वीकार किया था कि उनकी कुछ फिल्में असफल हुई हैं। उसके बाद जब उन्होंने सरफिरा स्वीकार की, तो लगातार वह खुद को बदल रहे हैं। सरफिरा से हर किसी को उम्मीदें भी थी, लेकिन फिल्म डिजास्टर हो गई। इसके लोग पूरी तरह से अक्षय कुमार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। अक्षय कुमार ने 3 माह पहले ही PR एजेंसी बदली थी। इस PR एजेंसी ने सरफिरा को सही ढंग से प्रमोट नहीं किया। फिल्म 12 जुलाई को प्रदर्शित हुई और इस PR एजेंसी ने पत्रकारों को 12 जुलाई को दोपहर 1 बजे ही फिल्म की फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराई। अब इससे अच्छा PR कौन हो सकता है? हम किसी PR एजेंसी को दोष नहीं दे सकते। वह तो अपने क्लाइंट के ही आदेश का पालन करती है। PR एजेंसी मालिक तो हो नहीं सकती। PR एजेंसी किसी भी पत्रकार की बजाय अपने क्लाइंट पर जवाबदेह होती है। खैर, कहा जा रहा है कि खुद अक्षय कुमार चाहते थे कि फिल्म का प्रमोशन ना किया जाए। अक्षय कुमार या राधिका मदन ने पत्रकारों से बात तक नहीं की। फिल्म को प्रमोट करना तो दूर की बात है। जहाँ तक फिल्म सरफिरा का सवाल है, तो फिल्म देखकर एहसास हो गया था कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होना तय है। चंद समोसा क्रिटिक से फिल्म को 4 स्टार दिलवाकर उनके नाम के साथ अखबारों में विज्ञापन छाप देने से दर्शक अपनी मेहनत की कमाई को सिनेमाघर की टिकट खरीदकर फूंकने जाने से रहा। अब दर्शक समझदार हो गया है। मूल तमिल फिल्म सुराराई
पोटारू का निर्देशन करने वाली सुधा कोंगारा ने ही सरफिरा का भी निर्देशन किया है। इसमें कहानी का अभाव भी नहीं है, मगर कहानी का बैकड्रॉप दक्षिण भारत या महाराष्ट्र कर दिया गया। लेकिन फिल्म में रीति रिवाज तमाम ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि सिर्फ दक्षिण भारत में चलते हैं। यह लेखक निर्देशक दोनों की कमी है। फिल्म की कहानी के केंद्र में अक्षय कुमार अभिनीत किरदार वीर महात्रे और उसके सपने हैं। वह ऐसी एयरलाइन शुरू करना चाहता है जिसमें वह इंसानों को महज ₹1 में हवाई यात्रा करा सके, पर इससे पहले ही एयरलाइंस के व्यापार में जमे लोग रोड़ा अटकर कर उसे सफल नहीं होने देना चाहते। एक बड़ी एयरलाइंस जैज एयरलाइंस के मालिक परेश की सरकार तक पहुंच है तो वह अपनी पहुंच के आधार पर वीर महात्रे को लाइसेंस दिलवाने में मुसीबतें खड़ी करता है। लेकिन वीर महात्रे इस लड़ाई को लड़कर अंततः अपने सपनों को पूरा करने में सफल होता है। इसमें वीर महात्रे व रानी की प्रेम कहानी भी है, इसलिए यह एक ऐसी कहानी है जिसे हर आम इंसान तक पहुंचना चाहिए था। इस कहानी से लोगों को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सरफिरा को ठीक से प्रमोट नहीं हुआ, क्योंकि सरफिरा को ठीक से प्रमोट ही नहीं किया गया। यदि सरफिरा को ठीक से प्रमोट कर इस फिल्म की जानकारी जन जन तक पहुँचाई जाती तो फिल्म को लोग देखने आते। उसके बाद शायद दर्शन तय करता कि अब क्या करना है, पर कहीं ना कहीं यह भूल तो हुई है। दूसरी बात, फिल्म के निर्देशक ने जातिगत भेदभाव के अलावा अमीरों की छोटी जाति के प्रति सोच को फिल्म में सही ढंग से चित्रित किया है। फिल्म में जैज एयरलाइंस के मालिक परेश का व्यवहार अमीर व गरीब के बीच की खाई को दिखाता है। परेश को पसंद नहीं है कि सफाई कर्मी उनके शौचालय का उपयोग करें या उनके अगल बगल में बैठें। सपनों को पूरा करने की लड़ाई में अक्सर इंसान हताश भी होता है। रवि महात्रे भी हताश होता है, मगर फिल्म में निर्देशक व लेखक उस हताशा को शब्द नहीं दे पाए। फिल्म में कुछ सवालों को हवा में छोड़ दिया गया है। रवि महात्रे ने कब क्यों एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी, रानी का व्यवसाय कैसे और किस तरह शुरू हुआ, आखिर डेक्कन एयरलाइंस क्यों बंद हो गई। इसके अलावा रवि महात्रे जो कि पढ़ा लिखा युवक है, वह आखिर क्यों गांव में गंवार की तरह रह रहा है, इस पर भी लेखक और निर्देशक खामोश हैं। जैज एयरलाइंस के मालिक परेश के संवाद फिल्म हेराफेरी के संवादों की याद दिलाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि निर्देशक को यह भी नहीं पता कि मोटरसाइकिल सवार के लिए पूरे देश में अब हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वैसे फिल्म का 20 मिनट का क्लाइमेक्स काफ़ी अच्छा है। फिल्म अच्छे इमोशंस, रोमांस, कॉमेडी, संगीत का घोर अभाव है। फिल्म का एक भी गाना इंस्पायर नहीं करता, बल्कि गाने तो बिना सिचुएशन के जबरन ठूसे हुए लगते हैं। एडिटिंग बहुत ख़राब है। इस 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म को एडिटिंग टेबल पर काट छाट कर 2 घंटे बनाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया। सरफिरा में कहानी तो ज़बरदस्त है, मगर इस फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी अक्षय कुमार स्वयं है। रवि महात्रे के चरित्र को पर्दे पर निभाने में अक्षय कुमार असफल रहे हैं। उनके हंसने व रोने का एक जैसा मैनरिज्म पिछले 15 वर्षों से उनकी हर फिल्म के हर चरित्र में हम लोग देखते आ रहे हैं। उनकी चाल ढाल, हाथ हिलाने के अंदाज, पैर हिलाने के अंदाज में कहीं कोई बदलाव नहीं आता। इसके अलावा अक्षय कुमार अब तक मिशन रानीगंज या सम्राट पथिवर सहित तमाम बायोपिक फिल्मों में अभिनय कर असफल ही साबित हुए हैं, क्योंकि अक्षय कुमार किसी भी चरित्र को निभाते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। शायद उनके अभिनय को निखार सके ऐसा कोई निर्देशक उन्हें अब तक मिला नहीं है। अपनी गलती पर गौर करने और उसे सुधारने में अक्षय कुमार ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से उदाहरण देकर खुद को पाक साफ लाया है, वह उनकी अपनी कमजोरी को ही सामने लाता है। अक्षय शायद भूल गए कि हर इंसान की एक क्षमता, चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता और फिर उसे अलग तरह से पेश करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसी के चलते एक कक्षा में 50 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाता है, और सभी बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार उसे ग्रहण कर परीक्षा में अलग अलग नंबर लाते हैं। अब यार कोई छात्र यह कहे कि उसने भी उतनी ही मेहनत की थी और उसी शिक्षक से पढ़ा था जिसने 99 नंबर मिले हैं, तो फिर उसे 40 नंबर क्यों दिए गए? क्या यह सही तक माना जाएगा? अक्षय कुमार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अभिनय में यह बात मायने कम रखती है कि आपने किस फिल्म की शूटिंग कितने दिन में पूरी की, क्योंकि अभिनय करना कोई मशीनी काम नहीं है। अभिनय का अर्थ होता है एक्शन व रिएक्शन। आप किसी भी फिल्म के लिए 200 दिन की शूटिंग कर लें तो वह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, यह दावा करना बहुत ही गलत है। बल्कि कलाकार ने चरित्र को किस तरह से आत्मसात किया है, वह किस तरह से उस चरित्र को समझ पाया है और फिर उस चरित्र को कितनी लगन व ईमानदारी से पर्दे पर निभाता है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। सरफिरा में रवि महात्रे के कई रूप हैं। एक रूप वह है जब वह अपने गांव में ट्रेन को रुकवाने के लिए रेलवे ट्रैक पर लोगों के साथ धरना देता है।
एक रूप वह है जो वह अपने मित्र के रिश्तेदार की शमशान यात्रा में नाच रहा है, एक रूप वह है जो वह एयरफोर्स की ट्रेनिंग ले रहा है, एक रूप वह है जो वह रानी का पति है, तो वहीं एक रूप वह है जो वह डेक्कन एयरलाइंस को शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो इन सभी रूपों में रवि महाते एक ही इंसान है, पर उसके हाव भाव कार्यशैली में बदलाव आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या हम अपने आसपास नहीं देखते कि गांव से शहर आते ही एक युवक के अंदर कितना बदलाव आ जाता है? इस बदलाव को पर्दे पर दिखाना, अभिनय से निखारना कलाकार का काम है, या उसे ही कलाकार का अभिनय कहा जाता है। क्या इस तरह अक्षय कुमार दावा कर सकते हैं कि उन्होंने रवि महाते को एकदम सटीक ढंग से पर्दे पर चित्रित किया है? इसके अलावा फिल्म सरफिरा को प्रमोट करने के लिए पत्रकारों से मिलने के बजाय उनसे दूरी बनाकर रखना भी उनकी सबसे बड़ी भूल है। जब अक्षय कुमार ने बड़े अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को देकर नकली आंसू बहाते हुए अपनी बात कही, तब वह यह भूल गए कि ऐसे अंग्रेजीदा यूट्यूब चैनल या अंग्रेजीदा अखबार के पाठक सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में रुचि कम रखते हैं। सिनेमा घर तक आम दर्शकों को लाने के लिए हर कलाकार को अपनी फिल्म को हिंदी व क्षेत्रीय भाषा के अखबार व मैगजीन में प्रमोट करना होगा, जैसा कि आज से 10 वर्ष पहले तक सभी कलाकार किया करते थे। 2024 में रिलीज अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर ही साबित हुई है। इसी वर्ष उनकी खेल में स्काई फोर्स, सिंघम अगेन सहित कई कुछ दूसरी फिल्में भी आने वाली हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अक्षय कुमार अपने इन फिल्मों को ठीक से प्रमोट कर दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे।